वैसे तो भगवान के लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया। उनके सारे जीवात्मा उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं की संतान हैं। इसीलिए वे किसी में भेद नहीं करते। और इस मृत्युलोक में जो भी प्राणी आता है वह अपने पूर्वकृत किए गए कर्मों का ही फल भोगता है। सुख और दुख भी उसी के कर्मों का फल है। इसीलिए उस जीव को नाना प्रकार की योनियों में सुख और दुख प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन वही जीवात्मा जब भगवान के सन्मुख आता है तो भगवान को उस पर कृपा करनी ही पड़ती है, क्योंकि यही भगवान का स्वभाव है। ठीक वैसा ही स्वभाव ब्रह्मर्षि श्री देवराह बाबा सरकार का भी है। एक बार की बात है, पूज्य बाबा के आश्रम के निकट ही सरयू नदी में एक घड़ियाल आ गया था। घड़ियाल एक भयंकर मांसाहारी जीव है। जब बहुत सारे लोगों की उस पर दृष्टि पड़ी तो चरवाहों ने भी उसे देख लिया। निकट के क्षेत्र में गाय एवं भैंस चराने वाले लोगों ने उस घड़ियाल को देखा। बात अग्नि की तरह सब तरफ फैल गई। कुछ नाव वालों को भी इसका पता चला कि एक भयंकर घड़ियाल नदी में घूम रहा है और नदी में गांव के बच्चे भी नहाते थे। इसीलिए उनको भय था कि वो कहीं किसी को मार न दे। चरवाहों ने भी राय दी कि इसे पकड़ लिया जाए। उसके लिए एक जाल डाल दिया गया। संयोगवश एवं योजनाबद्ध तरीके से उस घड़ियाल को पकड़ लिया गया। उन लोगों ने आपस में राय की कि घड़ियाल को लेकर आसपास के गांव में तमाशा दिखाया जाए। इस तरह वे कुछ पैसे कमा लेंगे। और पैसे का लालच मनुष्य की आंखों को अंधा कर देता है। वह सोच ही नहीं पाता कि इस लालच में दूसरे प्राणी को कष्ट होगा। घड़ियाल को रस्सियों में बांध दिया गया और लोग उसे खींच खींच कर ले जाने लगे। बड़ी दुर्गति हुई उस बेचारे जीव की। वो अधमरा हो गया। लेकिन ताज्जुब की बात है कि कोई भी उसके कष्ट को समझ ही नहीं रहा था। इसकी सूचना श्री बाबा को मिली। शायद घड़ियाल ने बाबा को पुकारा होगा, उनकी शरण गई होगी। बाबा ने उन लोगों को बुलाया और घड़ियाल का बंधन खुलवा कर कहा, बच्चा, इसे मुक्त कर दो। अब बाबा घड़ियाल से कह रहे थे, बच्चा, अब तुम मुक्त हो गए हो, चाहो तो पानी में चले जाओ। बाबा की वाणी सुनते ही तत्क्षण उसमें चेतना आ गई। वह सरकते सरकते पानी में चला गया। उसके बाद बहुत वर्षों तक वो घड़ियाल अब बाबा के मंच के निकट ही रहता। बाबा के दर्शनों के आने वाले भक्त बाबा के साथ उस घड़ियाल के भी दर्शन करते। वह बाबा के दर्शन करके उनका प्रसाद पाता। वह मधुर प्रसाद जिसका स्वाद बाबा की प्रत्येक भक्त की जीवा पर है। वह घड़ियाल भी बाबा के प्रसाद से वंचित नहीं रहा। दिन भर बाबा के दर्शन किनारे से करता रहता और जब बाबा सरयू जी में स्नान के लिए जाते तो वो भी बाबा के साथ साथ ही जाता। पानी में घंटों बाबा का सानिध्य पाता। उसके पूर्व जन्म के संस्कार जग गए थे। बाबा ने उसको दीक्षा दी और उसका नाम रामदास रख दिया। संत दर्शन ने वह अपनी मुक्ति के लिए छटपटा रहा था। आश्रम में जाने वाले हजारों भक्तों ने उस घड़ियाल को जब जब बाबा की ओर आते देखा, जब जब बाबा सरयू जी में जाते तो बाबा की तरफ जाते भी देखा। बाबा के आशीर्वाद देने के बाद वह डूबता था। बाबा दूर से ही उसको आशीर्वाद देते, हाथ हिलाकर उसको प्रेम करते और बाबा का ये प्रेम पाते ही वह वापस नदी में चला जाता। वह श्री बाबा का घड़ियाल भक्त था। ऐसे पशु पक्षी और सभी प्राणियों पर दया लुटाने वाले हमारे गुरुदेव श्री देवराह बाबा सरकार
सब पर बराबर दया करते हैं। उनके लिए कभी कोई भेद नहीं रहा। बड़े नेता हों या फिर किसान, बाबा के लिए सब बराबर हैं। घड़ियाल हो, शेर हो, हाथी, भालू या फिर कोई भी वन्य प्राणी, बाबा सब पर दया करते। तो फिर बाबा की दया से आप कैसे वंचित हैं? जहाँ भी हैं वहीं से स्मरण करिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम।